Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about adaptation to stress. स्ट्रेस में कैसे एडप्ट किया जाता है, फिर इंसान कैसे जो है एडप्ट करता है, क्योंकि अभी तक मैं आपको ये सारा चीज़ बताई कि कैसे जो है स्ट्रेस होती है या फिर क्या होता है, कैसे कैसे एडवर्स इफेक्ट, बहुत सारा चीज़ें हम लोग देखे थे, ये सारी चीज़ें तो आप डर भी गए होंगे। लेकिन डोंट वरी, अब मैं डिस्कस करूँगी या फिर आपको बताऊँगी जो कि आपके सिलेबस में है कि स्ट्रेस के कंडीशन में एडप्ट कैसे इंसान करता है, वो भी उसके अंदर ही ये सारी मैकेनिज्म होती है। और इसमें जो है वो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के थ्रू हम लोग समझेंगे, जो कि गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सीधा 5 मार्क्स में पूछा जाता है। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें मोटिवेशन और इमोशन सारा चीज़ वीडियो में बना चुकी हूँ। और स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन में स्ट्रेस, स्ट्रेसर, इसका साइकिल, इफेक्ट, ये सारा वीडियो में बना के चैनल के प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ, सब विजिट करके आसानी से देख सकते हैं। तो क्या है एडेप्टेशन टू स्ट्रेस? ऑल ऑफ अस फेस स्ट्रेस इन आवर लाइफ। सबको पता है हम अपने लाइफ में सब कोई जो है स्ट्रेस जो है वो फेस करता है। एडेप्टेशन रिक्वायर व्हेन स्ट्रेस मोर सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो एडेप्टेशन कब ज़रूरत होती है? जब स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत लंबा हो जाए। तो एडप्ट टू स्ट्रेस मतलब कैसे स्ट्रेस से एडप्ट करना है, तो हेंसले जो हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो दिए हैं गैस, जिसको हम लोग जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल बोलते हैं। कितना में? 1945 में। और मैं अक्सर बताती हूँ कि अब आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है, तो एमसीक्यू कोई अलग जगह से चीज़ें नहीं आती है, यहीं से चीज़ें आती है। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गैस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। कब दी गई है? तो 1945 में। तो इतना आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स में जनरली भी आ जाता है। सो अब हम लोग देखेंगे कि एडप्ट करने के लिए जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम हेंसले के थ्रू बताया गया इस मॉडल में, इसमें है क्या? तो मेनली जो है किसको बोलते हैं, देखिए ये जो है, इफ़ अ स्ट्रेस इज एक्सट्रीम और लॉन्ग लास्टिंग द नॉर्मल मैकेनिज्म में नॉट सफिशिएंट। जैसे कि पहले भी हम लोग जब स्ट्रेस साइकिल पढ़े थे, तो वहाँ पे जो भी सारी चीज़ कंडीशन हो रही थी, जो कि हम लोग ट्रिक से भी देखे थे कि रिएक्शन होने लगा था, तो क्या क्या कर सकते हैं? गॉड से हेल्प मांग सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ये सब कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें नॉर्मल फिनोमिना अगर सफिशिएंट नहीं है, तब जो है स्ट्रेस ट्रिगर करता है वाइड रेंजिंग सेट ऑफ बॉडी चेंज। हमारे बॉडी में फिर बहुत सारे चेंजेस खुद में दिखने लगती है, और उसी को हम लोग जो है एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं। सो इसमें फर्स्ट में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो थ्योरी है वो फेल हुआ था, मतलब एक जगह पे लिमिटेड हो गया था, क्योंकि ये जो है, जो हेंसले जो बताए कि कैसे अडॉप्ट किया जाता है स्ट्रेस में, वो सीधा बताए हैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड कि हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग चलने लगती है। लेकिन क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी बता रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड बताना चाहिए। सो ये चीज़ें को वो डिस्कस नहीं किए थे, इसीलिए आगे चल के हमारे सिलेबस में भी है, जो कि हम लोग देखेंगे कोपिंग ऑफ स्ट्रेस, जिसमें बिहेवियर के यूज करके कैसे हम लोग स्ट्रेस से हटते हैं। सो इसमें मेनली आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी से रिलेटेड कि अब स्ट्रेस हुआ है तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में आएगा। सो क्या है? गैस मॉडल सजेस्ट दैट पर्सन रिस्पॉन्स इन स्ट्रेस कंसिस्ट 3 स्टेजेस। कौन कौन सी है? इसमें 3 स्टेज है, जिसमें सबसे पहले तो स्ट्रेसर आता है। स्ट्रेसर क्या है मैं बताई हूँ पहले वीडियो में। सो जनरल रिकमेंडेशन है कि आप नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, और जो देखे हैं उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी, ये मेरा विश्वास है। सो स्ट्रेसर क्या था? वही चीज़ें थी ना जिसकी वजह से स्ट्रेस होती है। तो स्टेज 1 में क्या होगा? कोई स्ट्रेसर के वजह से हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट क्या होगा कि पहले अलार्म देता है हमारे बॉडी, दैट मीन्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स दैट मीन्स क्या कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये रिलेटेड है फिजियोलॉजी से। सो आपको फिजियोलॉजी से ही रिलेट करना होगा। सो बॉडी प्रिपेयर फॉर द एक्शन, इसमें जो है बॉडी इंस्टिक्ट जो है वो एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें अराउजल जो इंक्रीज होती है, ये सारा चीज़ हम लोग इसके थ्रू भी देखेंगे, एक्सटेंड करके एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है कि ये कंडीशन अगर आप फाइट फ्लाइट में गए, तो इसके बाद जो है बॉडी रेजिस्ट भी करती है, कोप अप करने की कोशिश करती है जो भी स्ट्रेसर है उसकी वजह से। नेक्स्ट है एग्जॉशन। इसका मतलब क्या होता है?
एग्जॉशन का मतलब होता है कि अलार्म और रेसिस्टेंस तक कंडीशन अगर आई, रेसिस्ट बॉडी नहीं कर पाएगा तो बॉडी जो है वो थक जाता है, तो बॉडी कैन नोट लॉन्गर रेसिस्ट स्ट्रेसर, साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन बिगिन हो जाता है इसमें, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सो अलार्म रिएक्शन क्या है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज था उसमें जो है सबसे पहले स्ट्रेसर जो कि स्ट्रेस कॉज किया, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम है, हमें वो स्ट्रेस दिया, तो हाइपोथैलेमस उस कंडीशन में अगर ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा। स्ट्रेसर जो है स्टिमुलेट किया हमारे हाइपोथैलेमस को, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ बताई, तभी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। अगर आप फिजियोलॉजी आपको उतना नहीं समझ में आता है कैसे एग्जाम में लिखना है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डोंट वरी, मैं फिजियोलॉजी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत बहुत ही अच्छा वो सीरीज़ है, और उस अगर आप वो देखिए तो ये बहुत आसान लगेगा आपको समझने में। सो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट किया, तब जो है वो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारे एड्रिनल मेडुला, जो कि किडनी के ऊपर ऐसे रहता है, ये हमारा किडनी है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, तो उसके एक पार्ट कॉर्टेक्स होता है और एक पार्ट मेडुला होता है, तो मेडुला से जो है वो रिलीज होता है कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और जब ये जो है रिलीज हो गए तो यही अलार्म रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बस कैसे जो है हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक को एक्टिवेट किया, तब एड्रिनल मेडुला से ये सारे हार्मोन रिलीज हुए, तब अलार्म रिएक्शन हुआ, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हुआ। अब बस इतना समझिए कि आप अगर अभी बिंदास बैठे हैं क्लास में और अभी आपको बताया जाए कि आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया, उस टाइम ना तो आप कुछ सोचेंगे ना कुछ करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगी, मतलब कि क्या करें कैसे होगा, और पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करते हैं आप, हालांकि कुछ समय बाद आपकी स्थिति जो है नॉर्मल हो जाती है, तो वो जो है रेसिस्टेंस स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज जो अलार्म रिएक्शन है, वो अलार्म रिएक्शन वही चीज़ें हैं, होती क्यों है, इतनी सारी कंडीशन की वजह से। सो अलार्म रिएक्शन को कैसे आप कैरेक्टराइज, आप क्या इसमें देखते हैं, फिर देखने को हमें मिलता है, तो इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। आप खुद फील कीजिए कि अगर आपका तुरंत एग्जाम का डेटा है तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है। सर्कुलेट ब्लड क्विकली ऑर्गन फाइटिंग फॉर स्टेज, और ऐसा इसीलिए होता है, बहुत पहले से मैं बता रही हूँ कि ताकि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा करना होता है कि स्ट्रेस से जो है, जो स्ट्रेस वाला रिस्पॉन्स है उससे फाइट कर सके। ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब डायलेट होगा तो इससे ज़्यादा ब्लड जाएगी, और एक्सेप्ट यहाँ पे बोलता है कि हार्ट और हमारे लंग्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि वो जब तक कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक चीज़ें दूर तक नहीं जाएगी, जो सो कॉन्स्ट्रिक्ट करके हमारे दूर दूर तक चीज़ों को, ब्लड को पहुँचाते हैं। यहाँ में रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे O2 बाइंड होगा तभी हमारे ऑर्गन्स को मिलेगा। नेक्स्ट है लीवर कन्वर्ट ग्लूकोजेन इनटू ग्लूकोज, और हम ये हमारे लीवर में जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है स्टोर, और स्ट्रेस के कंडीशन में ये भी जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है, ताकि स्ट्रेस के कंडीशन में जो आपका ब्रेन एकदम से हैंग हो रहा है एग्ज़ाम का नाम सुन के, उसको जो है एनर्जी जो है वो सप्लाई कर सके। रेस्पिरेटरी रेट तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि इतना सारी चीज़ें हो रही है, तो O2 अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम रिड्यूस, क्योंकि हम वहाँ पे देखे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट रहता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपने काम को बंद रखते हैं, क्योंकि आपको जब उस तरह का न्यूज़ सुनाया जाएगा तो आप खुद फील कर सकते हैं कि आपको भूख नहीं लगती है। सो ये सारी चीज़ें। स्टेज हमारा 2 आता है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का, जिसमें रेसिस्टेंस रिएक्शन होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है धीरे धीरे उससे अडेप्ट करने के लिए। इट इज़ इनिशिएटेड बाय रेगुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। लॉन्ग रिएक्शन, मतलब ये लॉन्ग रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ही स्ट्रेस आया, हाइपोथैलेमस जो है वो 3 हार्मोन रिलीज करती है। अगर जनरल फिजियोलॉजी आप अगर जानते हैं, हमारे ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। CRH का मतलब क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसका मतलब होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसका मतलब होगा थायराइड। TRH का मतलब होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं,
सो हाइपोथैलेमस से जब ये चीज़ें रिलीज होती है तो वो किसके ऊपर काम करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हाइपोथैलेमस से जो चीज़ें रिलीज होती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करती है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ACTH रिलीज करेगा, HGH रिलीज करेगा और TSH रिलीज करेगा। सो इसका मतलब है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके ऊपर काम करता है, तो जो हमारा किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके कॉर्टेक्स वाले एरिया में काम करता है। वहाँ पे हम लोग मेडुला देखे थे, लेकिन यहाँ पे कॉर्टेक्स वाले एरिया से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मिनरलोकॉर्टिकोइड, जो कि ये जो है वो BP को मेंटेन करता है। सो ये कंडीशन आप देखें ना तो उस कंडीशन में जो है वो चीज़ें फाइट एंड फ्लाइट में गई थी, BP इंक्रीज हुई थी, लेकिन इस कंडीशन में जो है वो सारी चीज़ें जो है बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है। और थोड़ा सा सॉरी आपको लाइट की प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइट चला गया। अब जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो लीवर पे काम करता है, और यहाँ पे क्या वही वहाँ तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज था वही टूट के जो है वो ग्लूकोज बना, जिससे हमारे बॉडी को मिल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री का भी पूरा सिलेबस मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, सो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके पूरा सिलेबस देख सकते हैं। सो इसमें न्यू जो कि प्रोटीन फैट से भी ग्लूकोज बना के और हमारे बॉडी को देता है, फैट को भी ब्रेक डाउन करवाएगा, प्रोटीन को भी, उसी को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। हमारे बॉडी को एनर्जी देगा कि अब नॉर्मल कंडीशन में आओ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, जो कि ये जो है मेटाबॉलिज्म में काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करवा के हमें ग्लूकोज देगा, और मेनली यही चाहता है कि सारी चीज़ें मेंटेन हो। इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस रिएक्शन अलाउ टू बॉडी कंटिन्यू फाइटिंग स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें चाहता है कि एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि लॉन्ग टाइम तक हमारा बॉडी जो है उससे लड़ पाए। हेल्प टू मीटिंग इमोशन क्राइसिस, परफॉर्म जो है स्ट्रेनियस टास्क, फाइटिंग इमोशन, रेसिस्ट द थ्रेट, ब्लीडिंग ऑफ स्ट्रेस। इस कंडीशन में देखिए मेनली ये बोल रहा है कोई भी स्टर्नियस टास्क जो भारी भरकम है ऐसा समझ सकते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करने का कोशिश करता है। इन्फेक्शन भी हमारे बॉडी में एक तरह का स्ट्रेस ही है, वो बॉडी के लिए स्ट्रेस है, उस कंडीशन में बॉडी लड़ने की कोशिश करती है। अगर ब्लीडिंग को इस कंडीशन में कि ब्लीडिंग ना हो रोकती है, तो ये सारा कंडीशन है। द रेसिस्ट रिएक्शन सक्सेसफुल हेल्पिंग द इंडिविजुअल, अगर ये चीज़ें सही हुई तो सक्सेसफुल सिचुएशन मतलब स्ट्रेस से हट सकता है। सो इसमें बॉडी जो है वो रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन से हट जाएगा। लेकिन अगर ये सारा कंडीशन इतना एनर्जी उसको मिला, BP मेंटेन हुआ, फिर भी अगर स्ट्रेस नहीं ख़त्म हुआ, तब जो है वो लास्ट स्टेज गैस का जाता है, अगर बॉडी फेल कर गया मेंटेन करने में। तो